बहुत बार मैं अपने सेमिनार्स में या जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो ये सवाल अक्सर पूछता हूँ कि आप में से कौन कौन अमीर बनना चाहता है। मैं हमेशा पूछता हूँ। तो बहुत सारे बच्चे या फिर बहुत सारे पेरेंट्स, जब पेरेंट्स मीटिंग होती है या जब सेमिनार होती है तो पूछता हूँ, तो बहुत सारे पेरेंट्स हाथ ऊपर करते हैं। फिर मैं उनसे और सवाल पूछता हूँ कि कौन ऐसा है जो अपनी आमदनी दोगुनी करना चाहता है। तो हर इंसान हाथ ऊपर करता है, हर आदमी हाथ ऊपर करता है, हर पेरेंट हाथ ऊपर करता है, हर स्टूडेंट हाथ ऊपर करता है। फिर मैं और सवाल करता हूँ कि कौन कौन ऐसा बच्चा है जो टॉपर आना चाहता है, कौन कौन ऐसा है जो फिजिकली और मेंटली फिट होना चाहता है। तो जब जब मैं चाहने की बात करता हूँ तो हर इंसान, हर बच्चा, हर आदमी, हर एक जन हाथ ऊपर करता है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी होती है कि चलो दुनिया में लोग हैं जो चाहते हैं, उनको मालूम है, उनको पता है कि वो क्या चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके कुछ सपने हैं, उनके कुछ ख्वाब है, उनके कुछ डिमांड है जो वो चाहते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। इसके आगे भी मैं उनको कुछ सवाल पूछता हूँ कि आप चाहते तो है, लेकिन किस किस के पास, किन किन लोगों के पास जो आप चाहते हैं उसका एक प्लान है, उसका प्रॉपर एक मैप है, उस लक्ष्य तक पहुंचने का एक प्रॉपर मैप है। जैसे ही मैं ये सवाल पूछता हूं, लोग अपना हाथ धीरे धीरे नीचे करते हैं। तो लोग चाहते तो है अमीर बनना, लोग फिजिकली और मेंटली फिट रहना चाहते हैं, लोग अपना लोन चुकाना चाहते हैं, कर्जे से मुक्त होना चाहते हैं, लोग फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हैं, लोग बड़ा इंसान बनना चाहते हैं। और जब उनसे वो पूछा जाता है कि आप क्या चाहते हो, हाथ ऊपर करते हैं। लेकिन बात ये हो जाती है कि जब उनसे मैं ये पूछता हूं कि किन किन लोगों के पास लक्ष्य पूरा करने का एक पर्टिकुलर मैप है, पर्टिकुलर प्लान है, तो सारे लोग अपना हाथ नीचे करते हैं। तो ये बात पक्की है कि अगर आपके पास पर्टिकुलर प्लान नहीं है, पर्टिकुलर मैप नहीं है, एक रोड मैप नहीं है आपके लक्ष्य तक पहुंचने का, तो सारी चीजें फेल है। ये आपको समझ के चलना पड़ेगा। अब मैं उनसे तीसरा सवाल पूछता हूं कि आपके पास प्लान क्यों नहीं है, आपके पास मैप क्यों नहीं है, आपके पास पेपर प्लान क्यों नहीं है आपके लक्ष्य तक पहुंचने का। अगर आपको कर्जा चुकाना है तो क्या आपने ये फिक्स किया कि आपको कितने दिन में, कितने महीनों में आपको कर्जा चुकाना है और उसके लिए क्या क्या काम करना है, कितना काम करना है। जब मैं लोगों से पूछता हूं कि आपको फिजिकली और मेंटली फिट रहना है, फिट होना है, तो आपके पास क्या प्लान है कि कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे सोना है, कितना रनअप करना है, कैसे करना है, एक्सरसाइज कैसे करते हैं। लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। आगे मैं और लोगों से सवाल पूछता हूं कि आपके पास प्लान नहीं है, आप पाना बहुत कुछ चाहते हैं, फिर आप उस पर काम करते हो। ठीक है, आपके पास मैप नहीं है, लेकिन क्या आप काम करते हो? आप पाने के लिए कुछ काम करते हो, कुछ चलते हो, आगे जाने की कोशिश करते हो। तो लोग तब भी हाथ नीचे कर देते हैं कि नहीं, मेरे पास प्लान नहीं है, प्रॉपर प्लान नहीं है और मैं काम भी नहीं करता हूं। फिर मैं लोगों से और एक सवाल पूछता हूं कि आप काम क्यों नहीं करते हो? आपके सपने पूरे करने के लिए, आपके खुद के सपने पूरे करने के लिए आप क्यों काम नहीं करते हो? तो लोग एक ही काम कहते हैं, एक ही काम करते हैं, बहाने बनाना शुरू करते हैं। और असफलता की सबसे बड़ी समस्या यह है बहाने बनाना। अगर आपको जिंदगी में सफल बनना है, अगर आपको जिंदगी में कुछ पाना है, अगर आपको आपके सपने पूरे करने हैं, तो आपको एक ही चीज करनी पड़ेगी और वो है आपको बहाने बनाना बंद करना पड़ेगा। वो बहाने बनाते हैं, मैं कल से शुरू करूंगा, मैं परसों से शुरू करूंगा, 1 तारीख बहुत अच्छी है, मैं 1 तारीख से अच्छा काम चालू करूंगा, 1 तारीख शुभ है, मेरे पंडित जी ने कहा है कि मैं 1 तारीख से चालू करूं, मैं इतने बजे चालू करूं, मैं 4 बजे चालू करूं, मैं 6 बजे चालू करूं। वो टाल मटोल करते रहते हैं। कुछ लोग ये भी बहाने बनाते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ लोग ये बहाने बनाते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, कुछ लोग ये बहाने बनाते हैं कि मेरा एजुकेशन कम है। लेकिन ये जो सारी लिस्ट है, ये बहानों की लिस्ट है। और असफल लोग यही काम करते हैं कि अगर उनको कुछ पाना है तो एक ही काम करते हैं, वो बहाने बनाते रहते हैं, टालमटोल करते रहते हैं, कुछ ना कुछ कारण देते हैं और वो अपने सपनों तक पहुंचने का, अपने लक्ष्य तक पहुंचने का कोई भी काम ढंग से नहीं करते।
बस उनको एक ही आता है, बहाने बनाना, उनको बाकी कुछ नहीं आता है। और सफल लोग ये काम कभी नहीं करते, वो बहाने नहीं बनाते। सफल लोग काम करेंगे या नहीं करेंगे ये बात की बात है, लेकिन वो बहाने कभी नहीं बनाते। उनकी ये एक बात फिक्स है कि अगर आपको काम करना है तो कीजिए, अगर आपको काम नहीं करना है तो मत कीजिए, लेकिन आप बहाने मत बनाइए, बहाने बनाना छोड़ दीजिए। सफल लोगों में और असफल लोगों में ये एक बात फिक्स है कि असफल लोगों के पास बहाने हैं और सफल लोगों के पास डिसिप्लिन है। अगर आपको बहानों से जीतना है, बहानों से छुटकारा चाहिए, तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा कि आपको खुद में डिसिप्लिन लाना होगा। बहानों का एंटीडोज अगर कुछ है तो वो है डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। जो काम आप कर रहे हो, जो आप चाहते हो, जो आपका सपना है, उस राह पे आपको चलना पसंद हो या ना हो, आपको वो काम करना ही है, ये डिसिप्लिन है। आपको चाहे वो पसंद हो या ना हो। सफल लोगों को भी हर रोज सुबह उठना पसंद नहीं है, उनको भी पसंद नहीं आता, लेकिन वो डिसिप्लिन होने के वजह से, उनके पास अनुशासन होने के वजह से वो हर रोज सुबह समय पे उठते हैं, चाहे उनको पसंद हो या ना हो। वो हर काम समय पे करते हैं, चाहे उनको पसंद हो या ना हो। अगर आप आपके आजू बाजू के लोगों को देखोगे जो बहाने बनाते हैं, तो मुझे एक लिस्ट आप बता दो कि कितने % लोग ऐसे हैं जो बहाने बनाने के बाद भी सक्सेसफुल है। आपको ये ख्याल में आएगा कि 99% लोग असफल है क्योंकि वो बहाने बनाते हैं। दुनिया के 1% लोग सफल है क्योंकि वो बहाने बनाते नहीं हैं। दुनिया के 1% लोग इसलिए सफल है, इसलिए प्रोग्रेस में है, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उनमें डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन क्या होता है, ये आपको कहाँ पे सीखने को मिलेगा? क्या ये स्कूल में सीखने को मिलेगा? क्या ये कॉलेजेस में सीखने को मिलेगा? क्या ये किताबों में सीखने को मिलेगा? नहीं। डिसिप्लिन इज द सेल्फ एजुकेशन। डिसिप्लिन इज द सेल्फ एजुकेशन। डिसिप्लिन इज द सेल्फ मोटिवेशन। डिसिप्लिन इज द सेल्फ इंस्पिरेशन। आपको उसकी आदत लगानी पड़ेगी। धीरे 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 जो गलती आप कर रहे हो, जिस काम में आप टाल मटोल कर रहे हो, वो काम आपको हर समय पे करने की आदत डालनी पड़ेगी। धीरे धीरे क्या होगा, डिसिप्लिन बढ़ता चला जाएगा और जो बहाने आप बनाते हो, जो टालमटोल आप करते हो, वो आप छोड़ दोगे, वो पीछे छूट जाएगा और सफल इंसानों की तरह आप भी हर काम समय पे करोगे, चाहे इसे करना आपको पसंद हो या ना हो। सफल लोग यही करते हैं। उनको कोई भी काम जो उनकी राह में आता है, उनके लक्ष्य के राह में आता है, उनके पेपर मैप के राह में आता है, उनके पास एक लिखित लक्ष्य होता है, उसके पीछे वो दौड़ते हैं। अगर उस राह में वो काम आता है, चाहे उन्हें पसंद हो या ना हो, वो काम जरूर करते हैं, समय पे करते हैं, हर रोज करते हैं, हर दिन करते हैं, हर पल करते हैं, करते ही रहते हैं। और इसका अंजाम, इसका नतीजा ये होता है कि वो सफल बनते हैं। उनमें अनुशासन भरा हुआ होता है, उनमें आत्मविश्वास भरा हुआ होता है। और जो लोग बहाने बनाते हैं, टालमटोल करते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। बस आपको यही करना है। आपको अगर कुछ करना है, कुछ बनना है, अमीर बनना है, जो भी आपके सपने हो, कोई भी आपका सपना हो, सबसे पहले आपको ये काम करना है कि जो भी आपका सपना है उसे लिखना है, उसका पेपर प्लान बनाना है, दिन रात उसके पीछे दौड़ना है, चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो। हो सकता है आपके सपने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना पड़े, हो सकता है आपके सपने के लिए आपको फिजिकली और मेंटली फिट रहना पड़े, हो सकता है आपके सपनों के लिए आपको समय पे खाना खाना पड़े, समय पे सोना पड़े, मोबाइल से दूर रहना पड़े, और ये आपको पसंद ना हो तो भी आपको वो करना होगा, और उसे ही डिसिप्लिन कहते हैं। अगर आप वो नहीं करते हो तो सिंपल चीज ये है कि आप बहाने बना रहे हो। तो दो ही चीजें हैं, अगर आप बहाने बनाते हो तो आप असफल लोगों में हो, और अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, आप में अनुशासन है, आप में आत्म अनुशासन है, तो आप सफल हो। तो बस मेरा यही कहना है कि अपने आजू बाजू के लोगों को देखिए, जो लोग सफल है उनको फॉलो कीजिए। आपको ये दिखेगा कि उनमें डिसिप्लिन है, और अगर उनमें डिसिप्लिन है तो वो सीखने की कोशिश कीजिए। उसको याद रखिए कि मुझे डिसिप्लिन बनना है। और डिसिप्लिन क्या होता है? हर काम समय पे करना डिसिप्लिन होता है। आपको कोई काम पसंद हो या ना हो वो करना, ये डिसिप्लिन होता है।
और बहाने बनाना छोड़ दीजिए। चाहे अच्छा काम कीजिए या मत कीजिए, लेकिन बहाने बनाना छोड़ दीजिए।